सर। तो अजम्पशन नंबर 1 है कि कंपनी जो है वो कैश बैलेंस मेंटेन करेगी 38,000 का हर टाइम पीरियड में। ठीक है, ठीक है, सॉरी, कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो है 38,000 एंड कंपनी विशेस टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 15,000। ठीक है, तो करंटली जो इन हैंड कैश है वो 38,000 है और कंपनी को कम से कम जो मेंटेन करना है कैश बैलेंस वो है 15,000 का। ठीक है, अच्छा, फिर उसमें हमने ये डिस्कस किया था रिसीट्स का, कैश जो रिसीट्स जो इनकम आएगी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि 60% जो है वो कलेक्शन होगा, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो जाएगा उस क्वार्टर में जिसमें सेल हो रही है एंड रिमेनिंग जो 40% है वो नेक्स्ट क्वार्टर में रिसीव हो जाएगा। उसके लिए फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल भी पढ़े थे। ठीक है, अच्छा, फिर शॉर्ट टर्म्स जो है इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 2000 कैश इन द फर्स्ट क्वार्टर। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको भी मैंने डिस्कस किया था कि ये हो गया है। अब इसको आगे देखेंगे कि कैश बजट में आता किस तरह है, ये सवाल है इसका। फोर्थ में पेमेंट्स की बात हो रही है, जो डायरेक्ट मटेरियल की पेमेंट्स हैं उसमें 50-50% का रेशो था कि जिस क्वार्टर में, अब देखें बात हो रही है क्वार्टर की, तो हम कैश बजट क्वार्टर वाइज बनाएंगे। ठीक है, तो जिस क्वार्टर में सेल होगी, पेमेंट्स हम मटेरियल बाय करेंगे तो वो ऑन अकाउंट होता है, 50% उसी ही क्वार्टर में पे करेंगे एंड रिमेनिंग जो 50% है वो नेक्स्ट क्वार्टर में पे करेंगे हम। ठीक है, इसका भी शेड्यूल आप लोगों ने देख लिया था, इसको कर लिया था। और फिर डायरेक्ट लेबर जो है वो इलस्ट्रेशन 9-9 से क्या मुराद है, ये मास्टर बजट से आया। ठीक है, तो मास्टर बजट में जो हमने डायरेक्ट लेबर बजट पढ़ी थी उसको, उसका जो है नंबर था, कोड था 9-9। तो वो 100% पे होते हैं उसी क्वार्टर में जिस क्वार्टर में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर होती है। तो यानी जिस टाइम पीरियड में जितने लेबर की सर्विसेज ली, तो उनकी जितनी भी वेजेस हैं, पेमेंट्स हैं, वो सब उसी क्वार्टर में कैश में पे कर देंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उसके एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट से आएंगे। फिर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ से आएंगे, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बजट से लेके आएंगे हम, वो हर क्वार्टर वाइज उसकी डेटा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 पॉइंट में कह रहा है कि मैनेजमेंट प्लान्स टू ट्रक बाय अ ट्रक इन द सेकंड क्वार्टर फॉर $10,000 इन कैश। तो जो है कुछ सेकंड क्वार्टर में कंपनी एक ट्रक बाय करेगी जिसकी वैल्यू है $10,000, कैश में बाय करेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर कंपनी जो है जो इनकम टैक्सेस हैं वो डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है उधर क्वेश्चन में, डायरेक्टली रखेंगे। तो वो कह रहा है कि कंपनी मेक्स इक्वल क्वार्टरली पेमेंट्स ऑफ इट्स एस्टिमेटेड एनुअल इनकम टैक्सेस। तो कंपनी जो है हर क्वार्टर में इक्वल जो है क्वार्टरली टैक्सेस भी पे करेगी। वो टैक्सेस का अमाउंट उधर क्वेश्चन में लिखा है, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और लोन्स आर रीपेड इन द क्वार्टर इन विच देयर इज अ सफिशिएंट कैश। अब अगर सरप्लस कैश है, ठीक है, तो लोन नहीं लिया जाएगा। अगर डेफिसिट है, इसका मतलब है कि अगर कैश शॉर्ट होता है तो फिर लोन लिया जाएगा, मगर उसके लिए कंपनी जो है वो मिनिमम 15,000 से ज़्यादा, यानी 15,000 तक में बैलेंस मेंटेन करेगी। उससे अगर कम होगा तो कंपनी फिर लोन लेगी, मगर उसको फिर जिस भी क्वार्टर में अगर पैसा सफिशिएंट होगा तो उसको रीपे भी कर देगी। ठीक है, यानी अगर कंपनी ने लोन लिया और लोन लेने के बाद जो प्रोसीडिंग जो सक्सीडिंग क्वार्टर्स हैं, तो आगे वाला आने वाला टाइम पीरियड है, उसमें अगर कंपनी ने कोई भी लोन लिया तो जो मोस्ट अर्लीस्ट क्वार्टर है उसमें अगर कैश इन हैंड उस लोन जितनी है, मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि 15,000 से ज्यादा कैश हो तभी लोन वापस करेंगे। 15,000 से काफी हो, ज्यादा हो, इससे व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि इट शुड बी सफिशिएंट टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज बोरोड अर्लियर। यानी लोन जितना अमाउंट हो इन कैश, जो अभी कंपनी के पास पहली पॉइंट में है कैश बैलेंस 38,000 का है, तो लोन जितना अमाउंट हो, मगर वो जो लोन जितना अमाउंट 15,000 से ज्यादा हो, क्योंकि 15,000 तो मिनिमम कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर हो रही है ये? यस सर।
तो इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है, ये मैंने इसको रिपीट किया है 9 पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या किया था, पहले हमने पॉइंट नंबर 2 के कैश रिसीट्स बनाए थे, वो ये थे, ये हमने कर लिए हैं। इसमें मैंने बताया था कि रिसीवेबल्स आता है पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद 60-40% के रेशो से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर ये पेमेंट शेड्यूल है, ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से है, मगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं जो इसका रेशो गिवन है। इसमें 50-50 का रेशो था, ये मैंने आपको घर के लिए दिया था। अभी यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखें आप, ये है कैश बजट, ये नजर आ रही है ना स्लाइड 9-57 यस सर। स्लाइड नंबर। अब आप देखें, ये जितनी भी इधर डेटा मौजूद है, जितनी भी इधर डेटा मौजूद है, ये सब इन्हीं 9 पॉइंट से है, मगर कुछ डेटा, कुछ वैल्यूज अज्यूम्ड फिगर्स हैं, समझ रहे हैं। जैसे टैक्सेस उसने बताया कि अज्यूम है, तो वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट कर लिए। मगर अब आप इसको समझे कि ये कैश बजट इस तरह होगी, जो आपके सामने ही है, ठीक है। तो अब आप देखें, पहले आ जाते हैं क्वार्टर नंबर 1 पे। क्वार्टर नंबर 1 में ये देखें, अजम्पशन 1, यानी ये पहली पॉइंट की बात हो रही है। पहली पॉइंट कौन सी थी? पहली पॉइंट ये है, ये पहली पॉइंट अजम्पशन नंबर 1, तो ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये है। उसमें वो क्या कह रहा है कि कैश बैलेंस जो है वो अभी कंपनी के पास है 38,000, और हर क्वार्टर में कंपनी 15,000 कम से कम बैलेंस उसको मेंटेन करना है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है, 38,000 अभी इन हैंड इसने बता दिया क्वार्टर नंबर 1 में, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ये कहाँ से है? मौसम बताओ, ये 168,000 कहाँ से है? ये कलेक्शन की बात की है। यस सर, शायद assumption नंबर 2 से है। अजम्पशन नंबर 2 से नहीं है, अजम्पशन नंबर 2 से तो, अजम्पशन नंबर 2 में देखते हैं, चले। हाँ, अजम्पशन नंबर 2 तो ये है, तो ये कहाँ लिखा है? ये अमाउंट 1,68,000, उसमें तो बताया हुआ है कि 60% कलेक्ट करेंगे जिस क्वार्टर में, उसी में करेंगे, 40% उस कलेक्शन के नेक्स्ट क्वार्टर से करेंगे, ठीक है। तो अजम्पशन नंबर 2 में जो हमने ये कलेक्शन का शेड्यूल बनाया था, उसमें देखो क्वार्टर नंबर 1 में कलेक्शन कितनी है? 1,68,000। 1,68,000। समझ रहे हो? तो हंसना छोड़ो, ध्यान दो इधर। तो ये क्वार्टर नंबर 1 में है 1,68,000। आप देखेंगे ना कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, तो उसी कलेक्शन शेड्यूल में जो कलेक्शन है वो यहाँ पे पुट करते जाएंगे। आप देखें, 1,68,000 क्वार्टर नंबर 1 में है, 1,98,000 दूसरे क्वार्टर में है, 2,28,000 तीसरे में है, और 2,58,000 चौथे में है। देखें इधर है, ये आपके सामने है, देखें ये 1,68,000, 1,98,000, 2,28,000 और 2,58,000। सही है? क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखें आगे, तो पॉइंट नंबर 2 ये थी जिसमें हमने उसके कलेक्शन कितने हुए हर क्वार्टर की। सबसे पहले हमने कलेक्शन शेड्यूल बनाने हैं, जो आपने बनाए हैं वो कर दिए आपने, और ये हो गया। अच्छा, फिर अब देखें अजम्पशन नंबर 3 है, उसमें क्वेश्चन में उसने बताया है, ठीक है। तो अजम्पशन नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं। बराए मेहरबानी आपका ध्यान इधर हो, ठीक है, क्लियर है बात? ध्यान इधर हो, मैं पूछूंगा बीच में से कि ये क्या है और कहां से आया। ओके, डन? यस सर। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि पॉइंट नंबर 3 में उसने कहा था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या, कोई भी कंपनी के पास सिक्योरिटी होगी, कोई डेट सिक्योरिटी होगी, कोई जो है वो कोई शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होंगे या शेयर्स वगैरह। सिक्योरिटी मतलब इस तरह बॉन्ड या शेयर्स को कहते हैं। तो वो सेल किए, मगर फर्स्ट क्वार्टर में। तो अब आप देखें, फर्स्ट क्वार्टर में उसने पॉइंट नंबर 3 में देखें, उसको उसने बताया है, और ये 2,000 कर दिया, ठीक है। अब देखें, एक पॉइंट नोट करें, पॉइंट नोट करें कि ये जो है ना बिगिनिंग, फिर एड रिसीट्स, देख रहे हैं। अब यहाँ पे इसने जो 2-3 चीजें रखी हुई हैं, ये सारी क्या है? ये सारी कलेक्शंस हैं।
तो एक तो वो अकाउंट रिसीवेबल वाली पॉइंट थी, वो पॉइंट नंबर 2 थी, अजम्पशन नंबर 2 थी। अजम्पशन नंबर 1 मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, जो कैश इन हैंड है वो था। उसके लिए क्राइटेरिया भी बता दिया कि कैश जो बिगनिंग कैश बैलेंस हो वो 15,000 से ऊपर हो। तो पहले में उसने बता दिया कि 38,000 है। अब नेक्स्ट में कैसे आएगा वो देखेंगे। अगर अब आप देखें ऐड रिसीट्स, यानी कैश बैलेंस के बाद फिर दूसरे जो रिसीट्स हैं, उसमें इन क्वेश्चंस में 9 पॉइंट्स में से सिर्फ 2 हैं रिसीट्स। वो थी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। तो आप भी ऐसे ही रखेंगे, जो भी 8-9 पॉइंट्स हो तो उसमें जितने कलेक्शंस हैं वो कैश बैलेंस के नीचे रिसीट्स के नाम पे ऐड करते जाएंगे। तो ये कर लिया। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 के बाद देखते हैं कि कोई और है अपना रिसीट्स हैं, और पॉइंट नंबर 3 तक तो यहाँ पे रिसीट्स हैं। अब 4 में देखें डायरेक्ट मटेरियल है, ये तो पेमेंट की बात हो रही है। 5 में देखें डायरेक्ट लेबर है, ये भी पेमेंट की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 6 में देखें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सारे किसके हैं, पेमेंट्स की बात हो रही है। 7 में देखें ट्रक बाय कर रहे हैं, ये भी पेमेंट की बात है। और 8 में देखें टैक्सेस हैं, ये भी पेमेंट की बात है। 9 में लोन रीपे करने की बात कर रहा है, ये भी पेमेंट की बात है। क्लियर है, समझ आई बात? यस सर। तो अब अगर यहाँ पे कोई रिसीट्स होती, इनकम होती, तो हम फिर उधर डाल देते, मगर अब है नहीं, तो हम फिर जो है वो आगे जाएंगे। तो अब इसने क्या किया, अब इसने देखा कि एक टाइटल दिया इसने टोटल रिसीट्स का, यानी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। हर क्वार्टर की अलग अलग होगी। सिर्फ अगर एक क्वार्टर का कहे, जिस तरह इसने इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी सेल करने की बात की क्वार्टर नंबर 1 में, तो दूसरों में फिर 0-0 रख देंगे, इसका मतलब है दूसरों में नहीं है। तो अब ये इसके बाद इसने क्योंकि कुछ और नहीं है इनकम या रिसीट, तो फिर इसने टोटल रिसीट्स बना दी, क्वार्टर की बना दी कि क्वार्टर नंबर 1 में कितनी रिसीट्स हैं इसमें 3 है। एक है कैश बैलेंस, वो उसने पॉइंट नंबर 1 में बताया 38,000। फिर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है 1,68,000। फिर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज को उसने सेल किया 2,000 है। इन सबको ऐड किया 38,000, 1,68,000, फिर 2,000, तो ये टोटल हुआ कितना? 1,70,000। हाँ 1,70,000। ये किसको इसने किया, इसने अभी कैश बैलेंस को इसमें ऐड नहीं किया। तो टोटल रिसीट्स इसने बनाई ये। अब इसको जो टोटल रिसीट्स हैं 1,70,000, इसमें फिर 38,000 ऐड किए, तो ये क्या आया? अब जो रिसीट्स आई हैं बिजनेस से वो आई 1,70,000, और जो बिगिनिंग कैश बैलेंस था वो इसमें 1,70,000 में ऐड किया, तो 2,08,000। तो उसको क्या, किस चीज का नाम दे रहा है? टोटल अवेलेबल कैश। अब ये हर क्वार्टर में ये कैश अवेलेबल है कंपनी के हाथ में, सही है, जो कंपनी अब इसमें से जी सर। निकालेगी। ठीक है सर जी 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 सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो रिसीट्स हैं वो हम क्वार्टर नंबर 1 में क्यों मतलब ऑपरेशंस कर रहे हैं इसकी? क्वार्टर नंबर 1 में क्यों ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं, क्यों मतलब क्या, समझ नहीं आई बात। मतलब सर हमारे पास 4 क्वार्टर्स हैं ना, हाँ तो ये जो रिसीट्स हैं वो हम क्वार्टर नंबर 1 में से क्यों कर रहे हैं? क्वार्टर 1 में कहाँ कर रहे हैं, सबके सर चारों के क्वार्टर किए, चारों के किए मतलब ना। सर चारों के तो किए, मतलब शुरू में देखें सर, जो 2,000 उसमें ऐड कर रहे हैं, फिर जो कलेक्शंस हैं कस्टमर्स की वो उसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ सर, वो डेटा में लिखा हुआ है क्वार्टर वो 1। डेटा में लिखा हुआ है ना, बाकी मैं दिखा क्या रहा हूँ बार बार डेटा, ये देखो, ये सर जो वो तो तुमने, मेरी बात सुनो, देखो ये देखो, तो नहीं जो सर, इससे क्वार्टर पहले जो नंबर, डेटा है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, तो जो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है ना, ये है ना कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तो देखो क्वार्टर नंबर 1 में टोटल कलेक्शन कितने हैं वहां से, 1,68,000। 158,000 जी सर। दूसरे में ये है, तीसरे में ये, चौथे में ये, ठीक है। तो ठीक है सर। ये सब हमने पहले का पहले में रखेंगे, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, सही चौथे सर। का चौथे में। अब जो 2,000 की बात हो रही है ना, वो यहाँ पे इसने बताया हुआ है, ये देखो पॉइंट नंबर 3। तुम लोग ध्यान नहीं ओके दे रहे ओके। ना यार, मैं ओके जो ओके चीज बता थैंक रहा यू। हूँ तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। वो कह रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हम सेल करेंगे फर्स्ट क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में सेल करेंगे, उसके पैसे आएंगे पहले क्वार्टर में। तो ये तो पहले क्वार्टर में ही रखेंगे ना। बाकी ठीक तो ठीक बस जो सर आ गया। कलेक्शन है, बाकी जो बेटा कलेक्शंस हैं, वो हर कलेक्शन हर उसी क्वार्टर में ही रखा है, सही है। जी जी सर ठीक है।
तो अब बजट का हमने क्या देखा था, हमने बजट को देखा था कि बजट का फार्मूला कुछ ये है, ये फार्मूला था बजट का। कैश बजट बनाने के लिए कैश बैलेंस में हम ऐड करते हैं कैश रिसीट्स, जो कलेक्शन शेड्यूल है उसमें आइटम बाय आइटम जो भी चीजें हैं वो हम ऐड करते हैं, तो आ जाता है कैश टोटल अवेलेबल कैश। उसमें से कैश डिस्बर्समेंट्स का मतलब क्या था, डिस्बर्समेंट से मरा था पेमेंट्स। तो जो अवेलेबल कैश है उसमें से जारी बात है खर्चे पे करेंगे, तो वो माइनस करेंगे अवेलेबल कैश में से। अगर माइनस करने के बाद टोटल अवेलेबल कैश जो है वो अगर ज्यादा है और कैश पेमेंट्स कम है, तो एक्सेस अमाउंट आएगा, पॉजिटिव अमाउंट आएगा। यानी मेरे जेब में 100 रुपए और मेरे खर्चे हैं 80 रुपए, तो 20 रुपए मेरी जेब में अभी भी बच गए। पर अगर मेरी जेब में है 80 रुपए और मेरा खर्चा है 100 रुपए, तो इसका मतलब है कि 20 रुपए के जो है वो मेरे पास डेफिसिट है, 20 रुपए से मैं कम पड़ रहे हैं मेरे पैसे, तो मैं फिर 20 रुपए लोन लूंगा अपने बिजनेस के लिए, समझ रहे हैं। तो अब अगर अवेलेबल कैश है 100 रुपीज और पेमेंट्स हैं 80, तो कोई मसला नहीं, एक्सेस आएगा, एक्सेस ऑफ अवेलेबल कैश ओवर द कैश डिसबर्समेंट्स। अब अगर जो है अवेलेबल कैश है 80 रुपीज और डिसबर्समेंट्स हैं 100, तो इसका मतलब है फिर ये डेफिशिएंसी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर एक्सेस नहीं आएगा, फिर डेफिशिएंसी आएगी। ठीक है जी। तो फिर अगर डेफिशिएंसी है तो ये रेड में फाइनेंसिंग लिखा है, 20 रुपए जो डेफिशिएंसी थी, यानी मेरे जेब में थे 80 रुपए और खर्चे हैं 100, तो फिर मैं फाइनेंसिंग लोन लूंगा 20 रुपए का बैंक से या कहीं और से, फिर उस पर मुझे लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये एक सेकंड होल्ड करें सर, रजा की कॉल आ रही है। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक सही। हाँ भाई, ठीक है। तो ये है, ये बात समझ में आई, इस ये जो पॉइंट मैं कह रहा था इसको समझ आया आपको। यस सर। तो यस सर। फाइनेंसिंग देखें, ये जो अवेलेबल कैश है उससे पेमेंट्स माइनस करेंगे ना, तो या तो एक्सेस आएगा या डेफिशिएंसी आएगी। एक्सेस तब आएगा जब अवेलेबल कैश डिसबर्समेंट से ज्यादा हो, और डेफिशिएंसी तब आएगी जब अवेलेबल कैश कैश डिसबर्समेंट से कम हो। ठीक है, तो फिर डेफिशिएंसी आएगी। तो जब डेफिशिएंसी आएगी यानी यहाँ पे आएगा आंसर 80 माइनस 100, तो माइनस 20 आएगा, तो वो फाइनेंसिंग बैंक से लेनी होगी, फिर उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मगर हर क्वार्टर में अलग अलग हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आए अवेलेबल कैश, अब हम इससे माइनस करेंगे डिसबर्समेंट्स यानी एक्सपेंसेस। अब डिसबर्समेंट्स पॉइंट नंबर 4 से लेकर पॉइंट नंबर 8 और 9 तक है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 देखें, डायरेक्ट मटेरियल का शेड्यूल, जो पॉइंट नंबर 4 थी, ये जो शेड्यूल बनाया था आप लोगों ने, ये वाला। ठीक है, तो इसको देख लें, इसका अमाउंट कितना था। इसका अमाउंट ये है, पहले क्वार्टर में है 23,200 रुपए के पेमेंट्स हैं डायरेक्ट मटेरियल की, फिर दूसरे क्वार्टर में है 27,200, तीसरे में 31,200, चौथे में है 35,200। तो ये हर क्वार्टर की पेमेंट्स देखें, ये लिखी हुई है मटेरियल। ठीक है, क्लियर है भाई, पास है। जी सर। तो ये डायरेक्ट मटेरियल की पेमेंट्स एग्जैक्टली जो शेड्यूल बनाएंगे उसके हिसाब से लेकर यहाँ पे रख देंगे।
फिर डायरेक्ट लेबर की जो वैल्यूज है वो गिवन होगी आपको इसी तरीके से, या तो शेड्यूल बनाएंगे, मगर डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट लेबर की फिगर्स दी हुई होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई, इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं दी हुई क्योंकि उसने जो है वो अज्यूम्ड फिगर को दिया है। आपको क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको डायरेक्ट लेबर की हर क्वार्टर की पेमेंट्स दी हुई होंगी, ठीक है, क्लियर। जी सर। यस सर। तो डायरेक्ट लेबर का जितना अमाउंट होगा वो यहाँ पे आप रखेंगे हर क्वार्टर का, वो दी हुई होंगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर बजट या तो दी हुई होंगी या फिर डायरेक्ट लेबर बजट दिया हुआ होगा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट बजट दिया हुआ होगा तो वो उसी डायरेक्ट लेबर बजट की, जैसे अभी आपने शेड्यूल और पेमेंट्स के शेड्यूल जो हैं वो कलेक्शन शेड्यूल और पेमेंट्स के शेड्यूल से अमाउंट लेके यहाँ पे आपने पुट कर दिए, ऐसे ही डायरेक्ट लेबर बजट जो हमने पिछली बजट्स में पढ़ा वो लेकर आप यहाँ पे पुट कर देंगे, सही है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहाँ से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट से आएगा, जो एमओएच बजट है वहीं से, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इसी तरीके से फिर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट कहाँ से आएगा, वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बजट मैंने करवाया है वहीं से आएगा, या फिर आपको उसका अमाउंट दिया हुआ होगा, क्लियर। जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रक की परचेज है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 उसमें बताया हुआ है कि जो है कंपनी ट्रक बाय करेगी क्वार्टर नंबर 2 में। एक सेकंड में पानी पानी पी लूं यार। ठीक है, तो ये देख लें आप लोग, पॉइंट नंबर 7 में जो है वो ट्रक की बाइंग की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 7 ये है, पॉइंट नंबर 7। 8 नहीं, किधर गया, हाँ, पॉइंट नंबर 7, मैनेजमेंट प्लान्स टू परचेज अ ट्रक इन द सेकंड क्वार्टर फॉर 10,000। तो वो इधर पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो क्वार्टर सेकंड में परचेज ऑफ ट्रक लिखा हुआ है, देखिए बाकी क्वार्टर्स में 0-0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है बाकी क्वार्टर्स में कोई ट्रक वक बाय नहीं किए। तो जो टाइटल है वो जिस क्वार्टर में होगा उसी क्वार्टर में उस टाइटल के अगेंस्ट जो है हम वो अमाउंट पुट कर देंगे। पॉइंट नंबर 8 में कहा था कि इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट्स जो हैं वो कंपनी हर क्वार्टर में पे करेगी, इक्वल अमाउंट। वो जो है इक्वल अमाउंट यहाँ पे एग्जैक्टली बताया नहीं है, मगर फिर कंपनी ने जो है वो अज्यूम्ड फिगर उधर रख दी है। तो ये क्वेश्चन में आपको फिर से अगेन फिर गिवन होंगे, ठीक है। तो वो अमाउंट गिवन होगा, आप सिंपली इधर आके उस अमाउंट को पुट करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब देखें पॉइंट नंबर 7 8 तक, ये जो 8 पॉइंट नंबर है जिसमें जो है वो इनकम टैक्स है, इसके बाद कोई खर्चे नहीं है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 8 के बाद फिर 9 जो है वो लोन की बात हो रही है, वो नीचे है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट नंबर 8 तक जितनी भी डिसबर्समेंट्स हैं कंपनी की वो कंपनी की खत्म हो रही हैं। तो अब क्या होगा, ये जितने भी अमाउंट है हर क्वार्टर के उनको एडअप करें। ये तो ये आए 1,82,500। फिर सेकंड क्वार्टर की पेमेंट्स को एडअप करें 2,11,500। तीसरे को एडअप करें 2,20,500। चौथे को एडअप करें 2,39,500। ठीक है, तो 4 कंप्लीट हुए, साल पूरा हो गया। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला जो कैश बजट का फार्मूला है अब हम निकालेंगे कि भाई क्या, अब हम क्या करेंगे, कैश टोटल अवेलेबल कैश से माइनस करेंगे टोटल कैश डिसबर्समेंट्स की वैल्यू। तो टोटल कैश डिसबर्समेंट्स की वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखें टोटल जो अवेलेबल कैश है वो ये है 2,08,000, 2,23,500, 2,43,000, 2,77,400। ठीक है, ये जो है टोटल अवेलेबल कैश है। और टोटल डिस्बर्समेंट्स क्या है, ये है टोटल डिस्बर्समेंट्स 1,82,500, 2,11,500, 2,20,500, 2,39,500।
ठीक है जी। अब क्या होगा, 2,08,000 से 1,82,500 माइनस करें तो आंसर आएगा 25,500। फिर इसी तरीके से 2,23,500 माइनस 2,11,500 आंसर आएगा 12,000। फिर 2,43,000 माइनस 2,20,500 आंसर इज 22,500। फिर 2,77,400 माइनस 2,39,500 आंसर इज 37,900। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर? यस सर। सर जी जी। सर इसका जो आप टोटल कर रहे हैं, मतलब जो ये टोटल डिस्पर्समेंट है, उसको आपने जो टोटल करवाया अभी, वो अमाउंट, उस अमाउंट को क्या करेंगे? कुछ नहीं ना फिलहाल? किसको? मतलब ये जो 1,82,500 आपने ये प्लस करवाया सारे क्वार्टर्स का अमाउंट, हाँ, ये जो आपने टोटल करवाया अमाउंट, ये जो टोटल हमारे पास आया है 8,54,000, इसको तो फिलहाल कुछ नहीं करेंगे ना हम? 8,54,000 किधर है? सर आपने ये जो 4 काउंटर्स है ना सर, हेलो, जी जी, क्या बोल रहे हो? बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। आपने सर ये जो इंडिविजुअल अमाउंट्स टोटल डिस्बर्समेंट्स के अभी टोटल करवाए। हाँ, तो ये ना 1,82,500। हाँ, आगे हाँ बोलो। हाँ सर, यही यही हाँ अभी आपने टोटल करवाए ना, उस अमाउंट को क्या करेंगे? आपने कहा इसको टोटल करें यार, तो चारों को। तुम सुन लो ना वहां से, ये इन सबको टोटल किया, ये है 1,82,500। ठीक है। नहीं सर, आपने ये तो आपने करवाया, ये जो आपने फाइनलाइज अमाउंट है ना, ये सारा टोटल डिस्बर्समेंट का, आपने ये हाँ, सारे अभी जो टोटल करवाए, तो इस अमाउंट को तो कुछ नहीं करेंगे फिलहाल? कौन सा टोटल करवाया है यार? कौन सा भाई? उस अमाउंट का नाम भी तो लो ना, अब्दुल वासे। सर टोटल डिस्बर्समेंट्स के जो अमाउंट है सर, फोर्थ क्वार्टर्स के, ये 2,39,500 इसका कह रहे हो? इसका आप इंडिविजुअल कह रहे हैं सर, अभी आपने हाँ, कलेक्टिवली सबको प्लस करवाया। ठीक है, तो सुन लो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। जी सर। पुट 1,82,500 आयो, बे जो 2,11,500 आयो, टे जो 2,20,500, चौथे जो 2,39,500। ठीक आहे, इहो अची वियो। हाणे हाँ जेके सर। जेके अवेलेबल कैश आहे न, ही 2,08,000, उन्हनि खे डिसबर्समेंट सां माइनस कयो। 2,08,000 मां 1,82,500 माइनस कंदव न, त आंसर पॉजिटिव में ईंदो, छो जो 2 लख अवेलेबल कैश आहे, तव्हांजे खीसे में पैसा आहिनि 2,08,000, ख़र्चा आहिनि तव्हांजा 1,82,500, त इन जो मतिलबु आहे तव्हां ख़र्चा कढिया त घणो बचो बाक़ी? एक्सेस आहे न अमाउंट, यानी पेमेंट्स खां वधीक आहे, त 25,500 हाणे अञा ताईं तव्हांजे खीसे में पिया आहिनि पहिरें क्वार्टर में। मां इहा थो ॻाल्हि कयां। ठीकु आहे, सम्झ में अची वई ठीक है ॻाल्हि? सर। ॿिए ठीक क्वार्टर है। में बि ईअं ई कंदव तव्हां। ॿिए क्वार्टर में तव्हां वटि कैश आहे, इन हैंड कैश आहे, तव्हां वटि रिसीट्स आहिनि, अवेलेबल कैश आहे 2,23,500। तव्हांजो जेको ख़र्चु थियो आहे, जेके डिसबर्समेंट्स कयूं तव्हां डिफरेंट एक्सपेंसिस में, उहे आहिनि 2,11,500 ई। त हाणे 2,23,000 मां 2,11,500 माइनस कंदो त एक्सेस आहे। ठीकु आहे, डेफिशिएंसी न आहे, माना अवेलेबल कैश खां जेके आहिनि एक्सपेंसिस घटि आहिनि, 2,23,000 वधीक हूंदा आहिनि, 2,11,000 घटि हूंदा आहिनि, त आंसर आयो 12,000। ठीकु आहे, 2,23,500 माइनस 2,11,500, 12,000 आंसर आयो। टे में बि ईअं ई कंदव, 2,43,000 माइनस 2,20,500, त 22,500 आयो। चौथे में भी यही कंदव, 2,77,400 माइनस 2,39,500, आंसर आयो 37,900। ठीक है, हेसि ताईं क्लियर आहे? सही आहे? जी सर। जी जी सर। हाणे अगरि ॾिसो, अगरि कंहिं मां बि अगरि माइनस में आंसर अचे हा त उहो डेफिशिएंसी में अचे हा, पर हे सभु एक्सेस में आहिनि। त हिते लिखियल आहे टाइटल एक्सेस या डेफिशिएंसी, इन जो मतिलबु आहे हे सभु पॉजिटिव में आहिनि, तॾहिं ही एक्सेस में ईंदा। अगरि नेगेटिव हुजनि हा त हे रेड हुजनि हा, हिन वांगुरु, सम्झो था? त माना हाली फ़िलहाल असां हिनखे एक्सेस में रखंदासीं। पर हाणे हिन महिल ताईं कोई क्वेश्चन आहे हिन एक्सेस ताईं, हिन हे जेकी ही आंसर्स आहिनि, इस ताईं कोई सवाल आहे त ॿुधायो। मुझे क्लियर थी वियो सर। मौसन, ज़ैन, यूनुस, नोमान यूनुस, क्लियर है सर। अक्सा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। अब देखें पॉइंट नंबर 1 में रिक्वायरमेंट क्या थी, देख लें। पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें क्या थी, वो कह रहा था कि जो फर्स्ट क्वार्टर में जो इन हैंड कैश है वो है 38,000,
मगर कंपनी को हर हाल में कम से कम 15,000 मेंटेन करने हैं। तो देखते हैं कि जो एक्सेस है वो क्या हर क्वार्टर में 15,000 कम से कम है। तो देखें ये जो एक्सेस है क्वार्टर नंबर 1 में है 25,500, इसका मतलब है 15,000 से ऊपर है। क्वार्टर नंबर 2 में देखें 12,000 है, इसका मतलब 15,000 से कम है। जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कम से कम कैश इन हैंड होना चाहिए, एक्सेस पेमेंट से ज्यादा कितना होना चाहिए, जो अवेलेबल कैश है वो पेमेंट से कितना ज्यादा होना 15,000। चाहिए, 15,000। यहाँ पे 12,000 है। अच्छा, क्वार्टर नंबर 3 में देखें 15,000 से ज्यादा है, 22,500 है, तो ज्यादा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। चौथे में देखें 37,900, ये बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं होगा। मगर अब देखें, अब पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रही थी? पॉइंट नंबर 9 कह रही थी कि अगर किसी क्वार्टर में लोन लिया, अगर किसी क्वार्टर में लोन लिया तो जितने अमाउंट का लिया उसमें से जितना नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, अगर उतने अमाउंट से अमाउंट मौजूद है 15,000 से ज्यादा, वो सफिशिएंट अमाउंट है कि उस लोन को वापस कर दिया जाए, तो हम जितना जल्दी हो सकेगा उस लोन को वापस दे देंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, ये 9 कंडीशन थी। तो अब ये यहाँ पे क्वार्टर नंबर 2 पे लागू होती है। क्यों? क्योंकि 12,000 जो है वो डेफिशिएंट, 12,000 15,000 से कम है, तो हमने फाइनेंसिंग में देखें एड बोरोइंग कर दिया, हमने 3,000 रुपए बैंक से बोरो कर दिया, लोन ले लिया। मगर दूसरे में ये लोन नजर नहीं आएगा आपको बोरोइंग, क्योंकि वो 15,000 से ऊपर है। तो हमने यहाँ पे फाइनेंसिंग ऐड कर दी, मगर सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर नंबर 2 में ऐड कर ली। तो अब देखें यहाँ पे जो एंडिंग बैलेंस होगा वो सब में से 15,000 से ऊपर है। मगर अब देखें, अब वो क्या कह रहा था पॉइंट नंबर 2 में, वो कह रहा है कि अगर जिस क्वार्टर में लोन लिया उससे नेक्स्ट क्वार्टर्स में उसी साल में देखें कि दूसरे किसी क्वार्टर में जितना लोन लिया है, नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अवेलेबल कैश जितना है 15,000 से ज्यादा हो, मगर 15,000 से इतना ज्यादा हो जितना लोन लिया है, तो उसको वापस कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आ रही है। थर्ड क्वार्टर में हम देख रहे हैं क्या 15,000 से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। अच्छा, 15,000 से क्या इतना ज्यादा है कि जो क्वार्टर नंबर 2 में लोन लिया है उसको वापस कर सकते हैं हम? कौन बताएगा मुझे, कर सकते हैं हम यहाँ पे? हेलो, क्या सर, क्वेश्चन रिपीट करें, क्या वापस कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। जी कौन बोल रहा है कर सकते हैं? धीरज बोल सर रहा है। मैं धीरज। हाँ धीरज बताओ, मैंने क्या कहा इसको बताओ भाई मौसम को। सर आपने बताया ना कि क्वार्टर जो है ना, क्वार्टर नंबर 3 अगर ज्यादा होगा सेकंड क्वार्टर से, तो हम लोन वापस कर सकते हैं। जैसे आपने 3,000 यहाँ पे लिखा है, तो हाँ, थर्ड वाले क्वार्टर में ज्यादा है ना, तो हम वापस कर सकते हैं ना लोन से। कितना ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो? 3 सर मतलब 15,000 से ज्यादा हो। 15,000 से, और 15,000 से कितना ज्यादा हो? जितना लोन लिया है उससे ज्यादा हो। सही है। अच्छा, जी सही सर। सही बिल्कुल। तो देखें, तो क्वार्टर नंबर 3 में एक तो 15,000 से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल 15,000 से ज्यादा है। मगर अब क्वार्टर नंबर 2 में देखें लोन कितना है, 3,000। तो क्या 15,000 से ज्यादा तो है, मगर क्या 15,000 से इतना ज्यादा है जितना लोन लिया है? तो बिल्कुल है, यस 15,000 सर। से तकरीबन 7,500 ज्यादा है, तभी तो 22,500 बन रहा है। तो अब देखें इस 3,000 पे जो बैंक से हमने क्वार्टर नंबर 2 में लोन लिया था, उस पे 10% जो है, 10% जो है, 10 नहीं, उस पे 100 रुपीज का लोन बनता है, इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि लोन हम लेते हैं तो इंटरेस्ट होता है ना। तो कंपनी ने जो है वो 3,000 रुपये बैंक से लोन लिया, मगर 3,000 का 3,100 कंपनी ने क्वार्टर नंबर 3 में वापस किया। क्यों वापस किया? क्योंकि कंपनी के पास जो एक्सेस कैश है वो एक तो 15,000 से ज्यादा है, दूसरा 15,000 के बाद फिर जितना लोन लिया है उससे भी ज्यादा है, तो फिर कंपनी ने वापस कर दिया। अब अगर यहाँ पे 16,000 होता तो क्या हम नोमान यूनिस, यूनिस नोमान है या नोमान यूनिस है? तो नोमान मुझे बताओ कि ये अगर यहाँ पे 22,000 की बजाय 17,000 होता तो क्या हम ये 3,000 वापस कर देते इधर? हेलो, सर नोमान ने मैसेज किया है, यस सर, वापस कर अच्छा सकते हैं। जैन तुम बताओ, अगर इधर 17,000 होते तो क्या हम वापस करते?
हेलो, सर मैं बताऊं? एक सेकंड। जैन, जैन तुम बैठे हुए हो? हाँ, तो तुम्हें क्या मैं वो जिस तरह शादी का इनविटेशन कार्ड होता है इस तरह लिखूं क्या तुम्हें कि जवाब दो? कब जवाब दोगे तुम? सर आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। तो कब तक? ये शुरू से आवाज नहीं आ रही थी तुम्हें? 1.5 घंटा हुआ है। सर आवाज कट रही थी, हाँ, तो आ रही अब है, लेकिन बताओ, नहीं आ रही है। अब समझ आ रही है? अब समझ आ गया जो मैंने कहा? बस आवाज नहीं आया था वो उससे पहले, समझ नहीं आया तुम्हें? बस आवाज ही नहीं आया। हाँ मोहसिन, तुम बताओ। नहीं सर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 17,000 होता तो 17,000 15,000 से तो ऊपर है। लेकिन जो 2,000 ऊपर है वो 3,000 से ऊपर तो नहीं है ना। मतलब 2,000 ऊपर है ना, 3,000। हम मतलब कम से कम 3,000 ऊपर होने चाहिए। पंद्रह 2,000 हजार ऊपर है से तो कैसे? हाँ, एग्जैक्टली तो कैसे वापस कर? 18,000 होता तो क्या हम करते? नो सर, तभी नहीं कर सकते क्योंकि क्यों? इंटरेस्ट भी लग रहा है ना 100। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो कम से कम 18,100 होना 100 चाहिए होना था, चाहिए। कम से कम, वरना हम नहीं करते। ठीक है, वरना फिर हम कहाँ पे करते? इधर भी जीरो होता, फिर हम चौथे में करते क्योंकि उधर बहुत ज्यादा है। सही है। तो अब सही। देखो एंडिंग बैलेंस जो है वो 25,500, 15,000, 19,400 और 37,900। मगर अब आप ये बात देखें कि ये जो पहले नंबर में जो है कैश बैलेंस जो है वो तो क्वेश्चन में खुद उसने बताया हुआ है, ये पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में 38,000 बता दिया और मिनिमम कैश की रिक्वायरमेंट बता दी। मगर अब यहाँ पे देखें, ये जो आया पॉइंट 2 में 25,500, 15,000, 19,400, ये कहाँ से आया? ये तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं। ये कौन बताएगा? ये कहाँ से आया? सॉरी सर, क्या कहाँ से आया? पहले जो कैश बिगिनिंग कैश बैलेंस है मौसम हम्म 38,000, हम्म। वो तो क्वेश्चन में सवाल सवाल में ॿुधायो छॾियो आहे ना। यस सर। क्वेश्चन मैं जो बताऊं सर? एक सेकंड, क्वार्टर नंबर 2 में, 3 में ऐं चौथे में जेको कैश बैलेंस आहे उहो कढायो, उहो कीअं कढियोसीं? हिकिड़ो मिनट सर। वासे बताओ। सर ये जो थर्ड क्वार्टर का एंडिंग कैश बैलेंस है ना, वो हमारा फोर्थ का जो है ना बिगनिंग होता है। बिगनिंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये तो वही है ना, जो भी किसी क्वार्टर का देखें किसी भी टाइम पीरियड में आपका जो एंडिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट का बिगनिंग होता है। तो पहले में देखें बिगनिंग इसने खुद बताया, मगर पहले में एंडिंग है 25,500। मौसम देख लो, तो ये 25,500 एग्जैक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड में बिगनिंग हो जाएगा क्योंकि ये एंडिंग बैलेंस है ना। तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा, ये तो कंपनी इसको क्या, ये पैसे फाड़ देगी क्या कंपनी? तो ये सेकंड में ये आया, फिर कैलकुलेशन की तो ये आया 15,000। ये 15,000 फिर मिनिमम लोन लेके 15,000 हमने शिफ्ट कर दिया क्योंकि तीसरे क्वार्टर में कम से कम कैश बैलेंस हमें 15,000 चाहिए, तो वो आ गया इधर। फिर सारी तमाम तर कैलकुलेशंस की तो 19,400 आया तीसरे में, फिर 19,400 इधर शिफ्ट किया। अब ये यहाँ पे आया 38,900। तो जिस तरह 38,000 जो है यहाँ पे हमने क्वेश्चन में हमें बताया गया कि क्वार्टर नंबर 1 का जो बिगिनिंग बैलेंस है वो 38,000 है 2017 का। जब खत्म हो जाएगा 2018 की कैश बजट बनेगी तो उसका बिगिनिंग बैलेंस क्या होगा? अब्दुल वासे और मौसम बताओ। सर उसका होगा 37,909, वेरी नाइन वेरी हंड्रेड सॉरी। बिल्कुल, 9 रुपीज तुमने अपने डाल दिए, तो सर वो 37,009। एरो लगा हुआ था ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा था। 2018 के फर्स्ट क्वार्टर का ना सर? हाँ एग्जैक्टली, 2018 के फर्स्ट क्वार्टर का उन जो जेको बिगिनिंग बैलेंस हूंदो उहो हूंदो 37,900। 900। क्लियर? यस सर। यस सर। अब कोई मुझे बताओ कि कोई सवाल है तो बता दो, बता दो भाई, कोई सवाल पूछ लो कुछ। नहीं सर, ये अच्छा समझ आया है बहुत। माशाल्लाह, अच्छा समझ आया। जी पेपर में सर। सर अलाए छो अरे बड़ो 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 हाँ। अल्लाह,
इतने अच्छे तो पेपर उनका जो बेड़ो जो का ना वो बढ़िया था। मौसम तव्हांखे ख़बर आहे त इम्तिहान जेको लफ़्ज़ आहे न उहो ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। जेको इम्तिहान आहे न पुट, इम्तिहान वॾो ॾुखियो अथव कसम सां। ज़िंदगी जा इम्तिहान, मरण खां ईअं बाद आहे जा सर, इम्तिहान, इहे ॾाढा ॾुखिया मस हूंदा का आहिनि। पॉइंट याद ईंदी आहे, मस का पॉइंट याद ईंदी आहे हेठां 30 मिनट्स बाक़ी है हल विसरी वियो। हा, इहा इम्तिहान जेको आहे न उहो लफ़्ज़ ई ॾाढो ॾुखियो आहे। बहरहाल उन लाइ पुट महिनत करणी पवंदी आहे न। सर महिनत कयूं था, सॼी सॼी रातियूं था वियूं इम्तिहाननि में सची। आख़िरी सेमेस्टर जो एंड वारी रातियूं था वेहो न, शुरू वारी रातियूं बि वेहो त ख़बर पवंदव न। शुरू वारी रातियूं बि वेंदा आहियूं। तूं त पुट ज़ैन, तूं त हिन महिल बि निंड पियो आहे त तूं राति जो छा जाॻंदो हूंदे? हर वक़्तु सर सवाल आवाज़ नथो अचे, हर वक़्तु आवाज़ नथो अचे। एमएलए चमूंगा। अच्छा, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बजटेड बैलेंस शीट। बजटेड बैलेंस शीट ये पढ़ोगे तुम लोग इसमें? सर आपको पता ना कोर्स में है सर? कोर्स में तो है ये, असल में उधर तुम लोगों को ना एएफए में मैंने पढ़ा दिया था, जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन था ना, उसमें ये था। तो अगर कहो तो पढ़ाऊं, वरना फिर आगे बढ़े। ये स्टॉक होल्डर सेक्शन में जो कॉमन स्टॉक में रिटेन अर्निंग ऐड करते थे तुम लोग, ये वही है। चलें देख लें। देखें बजटेड बैलेंस शीट जो है उसकी डेटा देखें, डेवलप्ड फ्रॉम द बजटेड बैलेंस शीट फॉर द प्रीसीडिंग ईयर एंड द बजट्स फॉर द करंट ईयर। जो करंट ईयर की बजट्स बनी हैं और जो डेटा ली गई है 2017-16 के एंड में से, उसमें से ये एडिशनल चीज़ें हैं। बाकी और चीज़ें तो यहाँ पे हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे है। अब देखें इलस्ट्रेशन में क्या है, पर्टिनेंट डेटा फ्रॉम द बजटेड बैलेंस शीट एट December 31st 2016 और एज फॉलो। बिल्डिंग और इक्विपमेंट है 1,82,000। कॉमन स्टॉक जो है वो है 2,25,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 28,800। रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 46,480। ठीक है, तो देख लें बजटेड बैलेंस शीट। कैश कहां से आया? ये 37,900। मौसम कहां से आया ये? ये सर वो लास्ट वाले क्वार्टर से, फोर्थ एग्जैक्टली क्वार्टर तो से। जो एंडिंग बैलेंस होता है वो हर कंपनी का क्या होता है, कैश में, उसी साल के एंड में वो कैश में शो हो रहा होता है, क्योंकि वो एंडिंग बैलेंस है और उस साल में वो कैश बच गया है, तो वो यहाँ पे आएगा। अब अकाउंट रिसीवेबल 1,08,000 कहाँ से आया? अकाउंट रिसीवेबल 1,08,000 कहाँ से आया भाई? कौन बताएगा ये मुझे? अब्दुल वासे तुम बताओ। सर ये फर्स्ट क्वार्टर में से जो फर्स्ट क्वार्टर लिखा हुआ है ना, उसका हम 40% निकाल रहे हैं तो 1,08,000 आ रहा है। हाँ, तो उधर क्यों सर रख वो रहे हैं? वहाँ पे, सर क्योंकि जो अकाउंट रिसीवेबल होता है ना वो प्रीवियस ईयर का रखते हैं, जैसे इसमें 2016 का रखा हुआ है तो 2017 का हमने निकाला है, तो वहाँ वो हम एग्जैक्टली 2018 में रख रहे हैं। एग्जैक्टली तो अकाउंट रिसीवेबल जो था वो ये था, तो अब फर्स्ट ये जो आया 1,08,000 ये बच गया ना, तो अब ये कहाँ जाएगा? ये उधर जाएगा, समझ रहे हैं? जी सर। इसकी बात हो रही है या किसकी बात हो रही है? फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है या किसकी हो रही है? फर्स्ट की सर। फर्स्ट की हो रही है। आप
कह रहे हैं ना सर, फर्स्ट की हो रही। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ ना। सर अभी अब्दुल वासिफ ने जो कहा फर्स्ट क्वार्टर से, आपने कहा एग्जैक्टली सही है। तो मैं एग्जैक्टली सही कहूं तो इसका मतलब है कि सही है अब्दुल वासिफ। तो सर वो भी सही नहीं है यस तो सर। क्या सही है आखिर? तो मैं बता रहा हूँ ना क्या सही है। देखो अब्दुल वासिफ बेटा, फर्स्ट क्वार्टर का कैसे आएगा, क्योंकि वो तो 2016, यानी देखो ना फर्स्ट क्वार्टर का जो अकाउंट रिसीवेबल है वो तो सेकंड क्वार्टर के बिगनिंग में अकाउंट रिसीवेबल है ना बेटा, समझ रहे हो। तो ये जो 1,08,000 है ये तो पहले में ही पे हो रहा है, तो बाकी बचा 72,000 वो यहाँ पे। अब ये पूरे 2016 का अकाउंट रिसीवेबल कह रहा है, तो वो क्या है, अब आप देखिए यहाँ फोर्थ क्वार्टर है ना, फोर्थ क्वार्टर का जो 2,70,000 है इसका 40% यहाँ पे हुआ, वो है 1,62,000। तो 2,70,000 में से 1,62,000 माइनस करो तो कितना बचता है, 1,08,000। अब ये अकाउंट रिसीवेबल है 2017 के लिए, समझ रहे हो गई बात, समझ में क्लियर हो गई। जी सर, मौसम, मतलब पिछला मैंने गलत बताया सर। हाँ तुमने ये अमाउंट तो खैर सही बताया, मगर ये फर्स्ट क्वार्टर का नहीं आएगा ना, हम तो पूरे साल की बात कर रहे हैं। तो सही इस सही, ठीक है। 2016 का जो अकाउंट रिसीवेबल है वो कितना बचता है, ये चौथे क्वार्टर का, क्योंकि ये 2017 में आएगा। तो ये 1,08,000 बच गया, तो ये अब कहाँ पे होगा शो, ये होगा बैलेंस शीट में, बजटेड बैलेंस शीट में एज अकाउंट रिसीवेबल। समझ आई बात, जी सर। ठीक है। अच्छा मौसम साहब, बात समझ में आ गई। हाँ सर अब आ गई। आ गई ना। तो तुम बेटा, जो तुम्हारे जैसे बच्चे हैं ना, उनको जो है हमने बचपन में कॉम्पीट करके मार दिया था, सही है। तो तुम हंसा तब करो जब तुम इस लेवल पे आके और हमें थोड़ा टफ टाइम दो। तुम लोग टफ टाइम नहीं दे सकते मुझे, सही है। तो मैं देख रहा था सर सर वो तुम, बात नहीं है। अब्दुल बासित ने कहा ना पहले कि फर्स्ट क्वार्टर से आया, आपने कहा एग्जैक्टली, तो मैंने समझा हाँ यही तो सही है। एग्जैक्टली वो मैंने तंजिया अंदाज में कहा। तो मैं, अच्छा सही सही। हाँ तो तुम इस तो तरह सर हंसते हो। मतलब कि हाँ अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें आपको समझना होगा। हाँ, तो मैं क्यों कहता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, क्योंकि आप लोग इसको समझ नहीं है। तो तुम हंस हंस जो है, तुम्हारा जो मुस्कुराना और हंसना है ना, तुम वो सही टीचर के आगे तुम इस तरह तंजिया अंदाज में हंस लिया करो बेटा, सही है। सर हम बहुत हंसते थे, पता बस हाँ आपने जो है ना हमारे हंसी बंद कर दिए सच में। हाँ, तो तुम फिर इस तरह जो हंसना है ना, जो तुम अभी हंस रहे थे कि सही क्या है, तो इस तरह हंसने और इस तरह के सवाल पूछने के लिए उस तरह की लेवल भी फिर डेवलप करो, फिर तुम जो है वो ये करो। अच्छा फिर नेक्स्ट पे आते हैं, फिनिश गुड इन्वेंट्री। फिनिश गुड इन्वेंट्री यहाँ पे उसका कोई जिक्र नहीं है क्या, फिनिश गुड इन्वेंट्री का है जिक्र यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कहीं पे है फिनिश गुड इन्वेंट्री का जिक्र, नहीं सर। नहीं है। ठीक है, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री इसका, अब ये जो यहाँ पे नहीं है तो उसकी जो है वो डेटा, यानी जो प्रोडक्ट बनी हुई है, ठीक है, जो कंप्लीटेड प्रोडक्ट होती है उसकी वैल्यू वहीं से आती है और वो फिर यहाँ पे पुट की जाती है। तो ये फिनिश गुड इन्वेंट्री की वैल्यू आपको गिवन होगी, बजटेड बैलेंस शीट में, इस क्वेश्चन में तो नहीं थी, नहीं। तो ये आपको वैल्यू गिवन होगी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये आप एडअप करेंगे तो ये टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है, वो है 1,93,980। अच्छा फिर पीछे जाएं क्वेश्चन में, तो उसमें देखें जो आपकी है बिल्डिंग और इक्विपमेंट, वो है सर 1 लाख। मैं क्वेश्चन कर, जी जी करें। सर फिनिश गुड इन्वेंट्री जो यहाँ पर लिखी हुई है 44,000, वो कहाँ से आया? मैं वो कह रहा हूँ ना कि उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, समझ रहे हो। हाँ सर। फिनिश गुड इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, उधर से जिस तरह ये गिवन है ना, इस तरह। तो कुछ जो है डेटा इसने डायरेक्टली यहाँ पे अज्यूम करके रखी हुई है समझाने की खातिर। जो चीज़ें जिनमें कैलकुलेशन है, जैसे कैश है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल है, तो उसमें से फिर उसने जो है वो प्रीवियस स्लाइड को फॉलो किया है, सही है। अच्छा फिर आपकी जो, प्रोडक्ट। हाँ प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसमें से हेडिंग में अंदर बिल्डिंग और इक्विपमेंट है, वो है 1,92,000 का, ठीक है। तो वो जो है
बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, इधर इसने कोई गलती कर दी है, ठीक है, यहाँ पे इसने कोई गलती की हुई है। तो फिगर्स, बहरहाल फिगर्स इसने एरर की हुई है, क्योंकि पिछली बजट्स में भी एरर है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है 1,82,000, उसमें से ये माइनस करोगे, बजट की वैल्यू जो आएगी वो उधर रखोगे, ठीक है। तो टोटल एसेट्स हो जाएंगे यहाँ पे ये, यानी इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ गया, फिर 1,93,980 को 1,44,000 में ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? यस सर। मगर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो इस स्लाइड में गिवन होगी, यहाँ पे इसमें एरर है, ठीक है। इस बिल्डिंग और इक्विपमेंट की वैल्यू में थोड़ी गलती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, तो जो वैल्यू होगी उससे माइनस करके आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल कहाँ से आएगा? अकाउंट्स पेबल आएगा वो जो पेमेंट्स का शेड्यूल है उसमें से गिवन होगा, जिस तरह हमने कलेक्शन के शेड्यूल में हमने की, वो पीछे चले देखे, यहाँ पे अकाउंट्स पेबल ये है। अब पेमेंट्स हमने कर दी, 50-50% है। फोर्थ क्वार्टर में 18,600 है और 18,600 अभी बचता है, जो कि 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में पे करेंगे, तो वो यहाँ पे शो होगा, वो ये आ गया यहाँ पे अकाउंट्स पेबल, ठीक है। कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग की वैल्यू इधर गिवन होगी, ये है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक है 2,25,000, रिटेन अर्निंग है ये आपको एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाया था। 2,25,000 से 46,480 रुपए आप जो है, अच्छा रिटेन अर्निंग में ये जो 46,480 है, फिर इसमें से क्योंकि इसने फर्दर इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इस साल की जो इनकम स्टेटमेंट होगी उसकी भी कोई नेट इनकम होगी, समझ रहे हैं मेरी बात? तो 2016 की नेट इनकम देखेंगे, उसमें फिर एडिशनल इनकम एडजस्ट करके यहाँ पे इसने पुट कर दी है, एडिशनल दे दिया इधर, समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हो गया? तो ये तो जी बैलेंस जी। है। नहीं तो सर, नहीं सर, ये लास्ट वाली बात नहीं समझ रहे। देखो यहाँ पे जो कॉमन स्टॉक है वो है 2,25,000, यस सर। यस सर। वैल्यू है वो है 2,25,000, मगर 46,480 रिटेन अर्निंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 46,480 के बाद जो जितनी वैल्यू है ना, वो इस साल की नेट इनकम है। वो नेट इनकम अगर कंपनी रिटेन करती है तो वो रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाती है, सही है। तो वो इधर इसने एडजस्ट करके टोटल वैल्यू रख दिया है, सही है। मौसम क्लियर हो गया? नहीं हुआ। यार देखो मेरी बात सुनो, ये 46,000 है ना, 46,480, हाँ यस सर। ठीक है, 46,480 ये है यस सर। आपकी रिटेन अर्निंग। तुम्हें याद है कि टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कैसे बनता है? कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग को ऐड करेंगे तो जो शेयर होल्डर्स है ना, जो ओनर्स इक्विटी की वैल्यू है वो आ जाती है ऐसे, ये वाली ओनर्स इक्विटी की वैल्यू है, जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो लायबिलिटीज की वैल्यू तो ये है, मगर ओनर्स इक्विटी की वैल्यू कैसे आती है? वो आती है कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग को ऐड करते हैं। तो इसमें से देखें जो क्वेश्चन में गिवन है वो रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे है 46,480, मगर इसने रिटेन्ड अर्निंग रखी है 94,380। तो अब सवाल ये है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का 47,900। ये कहाँ से आया? ये 47,900 2000 जो 16 है ना उसकी नेट इनकम है, यानी उसकी इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो नेट इनकम जो है वो होगी 47,900, वो इधर इसने ऐड कर दी है, समझ रहे हो? मगर क्योंकि इधर इसने ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसने एडिड करके यहाँ पे टोटल वैल्यू बता दी है, सही है, ताकि आप सिर्फ बैलेंस शीट को देख लें। क्लियर है? सही तो सही, ठीक है सर। मैं जब दूंगा तो वो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहाँ पे नेट इसने इनकम ऐसे, गिवन होगी। हाँ बिल्कुल गिवन होगी, सब कुछ गिवन होगा। तो ये टोटल करेंगे तो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आया, और फिर टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी की वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा,
सही है। तो यानी अब जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है 319,380 प्लस 18,600, तो 3,37,980, और एसेट्स भी 3,37,980 आ गई। ठीक है, क्लियर? यस सर। सही है भाई। तो ये है आपका जो है इस तरह का बैलेंस। ये इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि ये 37,900 कैसे आया, और फिर ये जो है अकाउंट रिसीवेबल कैसे आया, तो इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, समझ रहे हैं? तो देखें ये इसकी डेटा दी हुई है रॉ मटेरियल इन्वेंटरी की, जो मैंने बताया ना कि आपको डेटा दी होगी, तो इसने फर्दर जो है वो फिनिश गुड की इन्वेंटरी को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कहाँ से आई। तो वो आपको क्वेश्चन में दी होगी, जैसे यहाँ पे गिवन है रॉ मटेरियल, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, ये सब कुछ आपको आपको इधर गिवन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मगर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये देख लें कि जो है ये बता दिया ना इसने। देखो वासे और मोहसिन, देखो रिटेन अर्निंग कह रहा है कि दिसंबर 31 में बैलेंस है 46,480, प्लस वो कह रहा है कि इस साल की जो नेट इनकम है वो है 47,900। समझ आई बात? तो ये हर चीज जी सर। हाँ यस सर, एक्सप्लेन यस कर रहा सर। है। तो मैंने उधर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है तुम लोगों को, ताकि तुम लोग समझ जाओ कि ये बनती कैसे है, क्योंकि ये पड़ी हुई चीज है ना, इसलिए कह रहा हूँ। हम्म, ठीक है, तो इन डेटा को देख लोगे तो ये क्लियर हो जाएगी बात। इसके आगे जो है ये कैश बजट की एक एग्जांपल है, इसको कर लो जल्दी में। ये डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है कि रिसीट्स है कैश बैलेंस, प्लस कैश बैलेंस दिया हुआ है 16,500 का, ठीक है, और बाकी वो एक्सपेंसेस बता रहा है रिसीट्स की, फिर पेमेंट्स की बता रहा है, और वो एंडिंग बैलेंस बता रहा है। तो उसको थोड़ा देख लो, क्या है, कर लोगे ये? हाँ सर। करके दिखाओ, जल्दी हो जाएगी, 1 मिनट में हो जाएगी। हो गया? हो गया? सर हो रहा है। सर हो गया। हाँ, कितना है? सर एंडिंग जो कैश बैलेंस है वो 15,000 है। आ रहा है 15,000? जी सर। 15,000 आ रहा है, इसका मतलब है सही है। जी सर। नेक्स्ट क्लास में भाई तुम लोगों की क्विज है 10 मार्क्स की।
ठीक है। ठीक है सर, कौन से चैप्टर पे? जितने पढ़े हैं मिड टर्म के बाद। ठीक है सर। मिड टर्म के बाद कितने पढ़े हैं? हो सर गया ये सर। एक ही तो पढ़ा है सर, बजटरी कौन सा प्लानिंग वाला? वाला। यही ना? हम्म। हाँ तो यही बस इसी में से। ओके सर। फाइनल टर्म का मैं बहुत ही सिंपल सिलेबस रखूंगा, 2 या 3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। एक ये हो गया, एक नेक्स्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम, जो पहले वो स्लाइड्स मैंने दिखाई थी, बिहेवियरल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और एक रेशियो का होगा। ठीक है, वो मैं 1-1.5 लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। इसमें मेहनत कीजिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अच्छे मार्क्स ले सको। ओके सर। सर फाइनल कैंपस में होगा ना? हाँ भाई, फाइनल पता नहीं कैंपस। है मुझे, पता नहीं है मुझे। ओके। ठीक है, सबका हो गया, वहां से हो गया। गुड गुड, जैन गुड। कौन है? जैन है ना? यूनिस, नोमान यूनिस। हाँ नोमान गुड, ये सही किया है तुमने। ये तो भेजा है। हाँ हाँ सही है, सबका हो गया। यस सर। देख लें, सही है। ये नहीं है आप लोगों के चैप्टर में, सर्विस की एग्जाम्पल नहीं है। तो अब बजट्स जो हैं वो तकरीबन हमने सारी बजट्स पढ़ी, तकरीबन नहीं सारी बजट्स मैंने पढ़ा दी हैं तुम लोगों को। उसके अलावा इन बजटेड बैलेंस शीट पर इनकम स्टेटमेंट पढ़ा दी, फिर उसके बाद बजटेड बैलेंस शीट भी पढ़ाई है। उसके साथ साथ कैश बजट में जो है वो कलेक्शन शेड्यूल पढ़ाया है और पेमेंट शेड्यूल भी पढ़ाया है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है भाई, इसको सही से पढ़ लेना, इसकी थ्योरी भी और प्लस में इसकी न्यूमेरिक्स भी। ठीक हो गया? ओके सर। सही है, तो बस आज की क्लास यहीं तक है। इसको सही तरह पढ़िएगा आप, चैप्टर को बड़ा मेहरबानी। और नेक्स्ट क्लास में 10 मार्क्स का क्विज है आप लोगों का। आज कौन एब्सेंट है? उदयविया नहीं आई, उदयविया भी नहीं आई, और लारिया भी नहीं आई, और कौन नहीं आया? बस हेलो, ये दोनों नहीं है, सही है, ठीक बाकी है। सब प्रेजेंट है। कोई क्वेश्चन है तो बता दे। सर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है तो व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, जो हमें डिफिकल्ट हो रहे हैं प्रॉब्लम जो अनसॉल्व हाँ है। हो, तो जो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे तो उसका बता देना ना मुझे। सही है, ठीक है उस सर। पे और कोशिश ठीक है। करो कि जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, डिस्कस करो क्लास में। ठीक है सर। नुमान तुम यार प्लीज स्टॉप कराएंगे यार, प्लीज, प्लीज ग्रो अप। ठीक है, आपको कोई मसला नहीं होगा अटेंडेंस में यार, प्लीज ग्रो अप, थोड़े बड़े हो जाओ नुमान। अभी ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि तुम लोग थोड़े बड़े हो गए हो। इस तरह चौथी मर्तबा इस क्लास में कह रहे हो यार तुम, टीज करना मजा आता है तुम्हें? फिर जो है ना, थोड़ा नेचर भी देख लिया करो, अगले का मूड भी देख लिया करो। वंस में जब मैंने तुम्हें कहा नुमान, बार बार तुम मैसेजेस भी कर रहे हो, फिर बार बार कह भी रहे हो। मैं जब तुम्हें कह रहा हूँ कि अटेंडेंस का मसला नहीं होगा तुम्हारे साथ, अजीब बंदे हो, फिर भी 3 एब्सेंट लग गई है मुझे। सर मोहसिन बोल रहा हूँ। नुमान तुम मेरी बात समझोगे या तुम्हें मैं फिर, जी मौसम क्या कह रहे हो? सर आई एम सॉरी, आपको आज बुरा लगा मेरी बात। नहीं यार देखे ना, एक बात सॉरी सर। बेटा, मौसम समझने की जो है वो कोशिश करो कि हाँ सर। आई एम नॉट अ किड। ठीक है, यस सर, और ये बात सॉरी तो सर। क्लियर है कि यू यू कैन नॉट मेक मी डाउन।
ठीक है, नो स्टूडेंट हियर कैन मेक मी, मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू प्रॉम्प्ट मी टू मेक मी डाउन, ये तो हो ही नहीं सकता। सर मैंने आपको डाउन नहीं किया, मैंने नहीं आपसे नहीं मतलब कहा। ये जो दिस वे ऑफ लाफिंग एंड दिस वे ऑफ स्माइलिंग, वो बेटा अब इतने हमने भी अपनी जिंदगी का एक अरसा गुजारा है, तो वो हंसी, वो मुस्कुराहट और फिर वो बोलना, वो समझ आ जाता है, भले आप नजर भी ना आए कि आप तंजिया अंदाज में बोल रहे हैं या किस लहजे में बोल रहे हैं। तो ये सर डू नॉट लाइक सर दिस। इतना नहीं सर, सर मैं आप पे नहीं हंसा सर, ऐसे तो ना करें। नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं सच में। बाबा, ना ही मैंने आपको तंज किया और ना ही मैं आप पे हंसा सर। मैं कह रहा हूँ मगर जिस तरह भी है ना, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आया, तभी मैंने कह दिया, बस तुमने कह दिया ना सॉरी, इट्स ओके, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्विज होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। सर हली भी सर हो, लैपटॉप। सर हली भी हो, मैसेज करो। ठीक है।